जिस प्रकार से यूपी में या मतलब पूरे देश में 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, तो इनकी बस की नहीं है पेपर कराने। बिल्कुल, ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। संविधान की वैल्यू तो मैम हमेशा रहेगी, चाहे कोई कितनी भी तानाशाही आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर जवाबदेही होती तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? हम लोग तो परेशानी नहीं रहते, तो हम लोग रहते अपना बंद कमरे पढ़ते हैं यहाँ। कि सरकार अगर नहीं बोल रही है तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की मंशा भी जाहिर हो रही है। हो ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी इसमें शामिल हो, इसीलिए सरकार नहीं बोल रही है। माँ बाप के बच्चे 12x15 के कमरे में बैठ करके अपने बच्चों को इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में भेज करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे जैसे युवा सालों साल अपना मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं वो पेपर लीक होता है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर सुधार नहीं होगा, हम लोग कितना भी मेहनत कर लेंगे, हमारे साथ न्याय नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर हज़ारों की संख्या में कॉकरोचेस पहुंच चुके हैं। जी हां, ये वही कॉकरोचेस हैं जिनको कभी किसी ने लापरवाह नाकारा कहा था। एक ऐसा शब्द जो लोगों के जहन में बैठ गया और उसी से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। जी हाँ, इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले अभिजीत दीपके ने ये नहीं पाना था कि उन्होंने एक जो पार्टी बनाई है वो इतनी यूथ को पसंद आएगी, यूथ का इतना सपोर्ट मिलेगा। और आज वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं यूथ उनके साथ खड़ा हो रहा है। इस पार्टी ने उन तमाम सवालों को जनता के सामने रखा है जिनको शायद कोई पूछ नहीं रहा है, जो आज हमारे देश के मुद्दे बन सकते हैं, जिनका सवालों का जवाब सिर्फ यूथ नहीं हर कोई चाहता है। चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे सरकार में बैठे लोगों की लापरवाही हो, और लगातार हो रही नाइंसाफ़ी को लेकर ये कॉकरोच जनता पार्टी अपनी आवाज़ उठाती रहती है। और अब ये यूथ के साथ ही नहीं बल्कि हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ती जा रही है। आप इस हुजूम को देख रहे हैं, जो आपको लग रहा होगा कि कैसे यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक आवाज़ है, ये वो सोच है जो आज हर कोई चाहता है कि एक सोच के साथ देश बढ़े, आगे विकसित हो। लेकिन इस पुरानी दकियानूसी राजनीति के कारण हमारा देश कहीं बंधा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज हम यहाँ पर मौजूद उन तमाम लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सिर्फ चंद दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी सबके लिए इतनी खास बन गई है। तो आज इको गार्डन में कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें आप लोग शामिल होने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि देखो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से यूपी में या मतलब पूरे देश में 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, तो इनकी बस की नहीं है पेपर कराने की। लगातार ये मांग जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं आ रही। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सरकार निकम्मी हो चुकी है, हम लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। अब हम लोग सरकार को हिलाने का काम करेंगे। अब हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए, अच्छा जोश है मैम। कॉकरोच पार्टी जो है उसके और हमारे मुद्दे लगभग मिलते मिलते मुद्दे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। और जी बताइए, और अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट हैं क्या? जी मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। आप भारत का संविधान लेकर यहाँ पर आए हैं। जी। कुछ कहना चाहते हैं कि आज के समय में क्या कुछ वैल्यू आपको लगती है कि भारत के संविधान में? बिल्कुल, ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। संविधान की वैल्यू तो मैम हमेशा रहेगी, चाहे कोई कितनी भी तानाशाही आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमारी मेन मांगे मैम ये है कि बात शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर होनी चाहिए। अनर्गल मुद्दों पर बातें नहीं होनी चाहिए। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट जैसा बड़ा एग्जाम जो कि लीक हो जाता है, आप समझ रहे हैं, नीट जैसा बड़ा एग्जाम जो इंडिया का सेकेंड टॉप लेवल का एग्जाम है। ये आप देख सकती हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इन युवाओं के, ये देश प्रदेश के युवाओं की आवाज बनने के लिए आप लोग खड़ी हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग
ये आवाज, ये युवाओं की आवाज। मैं गैर राजनीतिक रूप से मैं आज इस लखनऊ की पावन धरती पर इको गार्डन में इसलिए आया हूँ कि आज जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, आज तमाम हमारी छात्र छात्राएं जिनके अंदर असंतोष है वो आत्महत्याएं कर रही हैं। उनकी जान माल को बचाने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए, इस सिस्टम को सुधार कराने के लिए हम देवरिया से चल करके आए हैं। बाबा जी, आप ये योगी के बेस पे एकदम भगवा रंग में क्यों आए हैं? आप छात्र के प्रदर्शन में? देखिए, बिल्कुल मैं भी एक छात्र हूँ, एक युवा हूँ। आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया है? बिल्कुल एग्जाम दिया हूँ मैं। पेपर जो भी लेखपाल की भर्ती हुई है, 2018 की जो वीडियो की भर्ती हुई है, पेट की भर्ती हुई है, और कल मेरा भी एनटीपीसी का एग्जाम है, मैं उसका भी पेपर दूंगा। तो आपको पेपर है और आज आप यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जब सिस्टम आपको प्रणाली लगता की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे गरीब माँ बाप के बच्चे 12 बाई 15 के कमरे में बैठ करके अपने बच्चों को इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में भेज करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे जैसे युवा सालों साल अपना मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं वो पेपर लीक होता है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर सुधार नहीं होगा, हम लोग कितना भी मेहनत कर लेंगे, हमारे साथ न्याय नहीं होने वाला है। और इसलिए मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे गलत एलिमेंट्स इस मूवमेंट में हैं और इसी से हम लोग को सावधान रहना है। लेकिन देखिए, अभी सब लोग अलग थे, अभी जो आ रहे हैं उनके साथ हो जा रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग अपना अपना वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब आपको लगता है लेकिन सबका एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री। जिम्मेदार कौन? डबल इंजन की सरकार में इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी काम होता है तो देखिए सरकार क्रेडिट लेती है, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो सरकार को भी क्रेडिट इसका लेना चाहिए कि गलत हो रहा है और उसमें सुधार करना चाहिए। जब से पेपर लीक का मामला सामने आया तब से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार जिम्मेदारी लेने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी आवाज नहीं आ रही। कहीं भी किसी मंच पर इसको लेकर सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस पर बोल ही नहीं रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसलिए इसको लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार अगर नहीं बोल रही है तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की मंशा भी जाहिर हो रही है। हो न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी इसमें शामिल हो, इसीलिए सरकार नहीं बोल रही है। क्योंकि सरकार के अंडर में तो सारी सिस्टम है, सभी आयोग हैं, वो चाहे तो कोई भी जांच कमेटी बना सकती है। किसान आंदोलन हुआ, सरकार बैकफुट पे आएगी। आज ये यूथ आंदोलन जो हो रहा है पूरे देश में, आपको लगता है एक बार फिर से सरकार बैकफुट पे आएगी? देखिए, हम लोग कोई उग्र आंदोलन या कुछ ऐसा करने नहीं आए हैं। हम लोग, सरकार भी हम ही लोगों की है, हम लोग भी सरकार के ही हैं। हम लोग बस सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की मांगों को माना जाए और जो भी भर्ती प्रक्रिया है, पेपर लीक वगैरह है, परीक्षाओं में जो गलत क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये सब चीजों को मैं बस यही सरकार से मांग करूंगी कि पारदर्शी तरीके से जो भी एग्जाम हो रहा है वो कंडक्ट कराया जाए। और जो हमारे यूपीएसआई हुआ है और जो अभी कांस्टेबल वाला एग्जाम हुआ है उसमें कोई भी धांधली वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं। क्योंकि जो एसआई का जो कट ऑफ देखते हुए हमें जो लग रहा है, बस जो भी युवा एग्जाम दिया है ना वो डर में ही पड़ा हुआ है। हमें ये भी नहीं पता है, हम ना ही रनिंग कर पा रहे हैं ना ही कुछ कर पा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। हमारे एक परिवार वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बेटा कितने नंबर से रह गए, क्या कर रहे हो, तो हम क्या जवाब दें अपने परिवार को? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे पेरेंट्स इतनी दूर हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं। जनता पार्टी के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहूंगी कि हमारी मांग आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इससे ना जोड़ें, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाए और इसको पूरा, हमारी मांगे पूरा करने में हमारी मदद करें। बस मैं तो खाली लीक ना हो पेपर, इसलिए खाली आया हूँ सरकार सपोर्ट करने। जो मुद्दे कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? वो मुद्दे कुछ कुछ सही भी है, कुछ कुछ गलत भी है। उनको खाली प्रोटेस्ट लीक के लिए करना चाहिए, जो आलतू फालतू हो रहा है वो ना करें। लीक पे करें कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके उस पे करें, और जो धर्म के और उस सब पे करें तो उस पे वो चीज खराब है। एजुकेशन, बच्चे खाली एजुकेशन के लिए आ रहे हैं कि एजुकेशन का मामला उठे, ये आलतू फालतू वाले सवाल ना उठे। तो मतलब सिर्फ यूथ के मुद्दे रखने चाहिए और कोई नहीं रखना यूथ का मुद्दा रखना चाहिए, और कोई देश में चिंता नहीं है? जनता तो है, लेकिन जैसे आप तो यूथी ने उनको फॉलो भी किया है और किसी ने इतनी जल्दी फॉलो भी नहीं किया, पेपर लीक की वजह से किया उन्होंने। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, हमारा कहने का मतलब केवल पेपर लीक न हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ न हो। अगर युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत ऑटोमेटिक होगा। अगर हमारे पास इतना कार्य क्षमता है, हमारे भारत में इतने युवा हैं, अगर हम अपने युवाओं का यूज करके यहाँ पे प्रोडक्शन करें और विदेशों में उसका निर्यात करें तो इससे मतलब हमारा देश विकास होगा। इसमें देश में तो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत है,
कई मुद्दे हैं उसमें, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि यूपी लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट और जितनी वैकेंसी यूपीएसआई, ये स्कोर कार्ड जारी नहीं करते हैं, और उसमें स्कोर कार्ड जारी नहीं होता तो हम लोग कैसे समझे हमारा क्यों नहीं हुआ। और अगर कोई 125 नंबर पा रहा है, 125 ट्यूशन सही है, उसका 142 कटा जाता है, उसका हो जा रहा है, जो 141 या 40 पा रहा है उसका नहीं हो रहा है। ये कैसे मतलब नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। हमारा मेन ये हमारा मोटो है कि जो भी रिजल्ट हो उसको जारी किया। सरकार किसी चीज पे जवाबदेही नहीं रख रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी मैं वही, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर जवाबदेही होती तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। हम लोग तो परेशानी नहीं रहते, तो हम लोग रहते अपना बंद कमरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे आए उनको जो चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।